वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको दूसरे शब्दों में फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस मैंने क्या किया है, अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स वाला। उसमें 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अपलोड कर दिया गया है। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है, क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का, SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। तो अगर आपके पास 2023 से 24 वाला बुक एडिशन होगा, लेटेस्ट वाला या ओल्ड वाला होगा, तो आप अपने बुक से क्या करेंगे, क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आप मैच कर लेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बोलता क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 11 में, सेल्स ऑफ एन एंटरप्राइजेज ड्यूरिंग द ईयर इन डेट 31 मार्च 2020 वॉज कितना है आपका 3,20,000। यानी एक आपका बिजनेस है, इंटरप्राइजेज है, जिसका 31 मार्च 2020 को सेल्स कितना है आपका 3,20,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट्स सेल्स रिटर्न वेयर कितना है 20,000 और सेल्स रिटर्न कितना है 20,000। तो नेट सेल कितना हो गया, 3,20,000 में 20,000 लेस कर देंगे तो फाइनली मेरा क्या आ जाएगा, नेट सेल्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक है 1/4/2019, सही बात है। 31 मार्च 2020 क्लोजिंग है, तो 1/4/2019 क्या होगा, ओपनिंग होगा। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका 50,000। परचेजेस मेड बाय द फर्म ड्यूरिंग द ईयर आपका कितना है 1 लाख, और परचेजेस कितना है आपका फर्म का 1 लाख है। उसके बाद कार्टेज कितना है 5,000, वेजेस कितना है 15,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, सही बात है, आपका 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग स्टॉक कितने का है आपका 20,000 का। उसके बाद सैलरीज है कितना 12,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000, गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी 3,000। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर द फर्म पेड 2,000 एज ए इंटरेस्ट ऑन लोन एंड 20,000 एज ए इनकम टैक्स। उसके बाद मतलब ये सारा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सारा एक्सपेंसेस का, सेल्स का, परचेजेस का सारा इन्फॉर्मेशन है। राइट, और देखिए बोलता है क्या बनाने के लिए, बोलता है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, फिर क्या निकालिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020। यानी जो आपका इन्फॉर्मेशन है, इसके सहायता से आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, फिर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालिए, और फिर क्या निकालिए आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो बस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इसको तुरंत बना देंगे। ठीक है, आप फार्मूला के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं या स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं। हम आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए अगर दो चीज़ मिल जाए हमको, क्या मिल जाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कितना का सामान बेचा। राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता लग जाए और नेट सेल पता लग जाए, तो हम लोग नेट सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करके क्या निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए अगर बात किया जाए ग्रॉस प्रॉफिट का, अगर बात किया जाए ग्रॉस प्रॉफिट का, तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर बात किया जाए ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आपका नेट सेल्स, क्या होता है आपका नेट सेल्स, और माइनस क्या होगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है। क्या बोलता है, कितना में बेचें, कितना का, मान लेते 10,000 में बेचें 8,000 का, तो 10,000 में 8,000 लेस हो जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरा 2,000। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किसका, ग्रॉस प्रॉफिट का। किसका, ग्रॉस प्रॉफिट का, ये मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हम किसी भी तरह नेट सेल निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे, तो नेट सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए आपका नेट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर बात किया जाए नेट सेल्स का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सेल्स कितना किए हैं आप, सेल्स कितना किए हैं 3,20,000, तो मतलब आपका 3,20,000, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा देंगे 3,20,000, और उसके बाद कितना है आपका सेल्स रिटर्न, कितना है आपका 20,000 ना, सेल्स है आपका 3,20,000, सेल्स रिटर्न कितना है 20,000, तो इसको क्या करें, लेस कर दें, तो मेरा क्या निकल गया आपका नेट सेल्स। क्या निकल गया,
नेट सेल्स, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, आपका नेट से निकल गया ना, अब क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। बेचे गए माल की लागत, मतलब कितना का सामान बेचा, कितना में बेचा वो सेल्स है, कितना का बेचा वो कॉस्ट है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक, क्या होता है आपका, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, प्लस क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस क्या होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस क्या होता है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्या होता है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या हो गया मेरा, देख लीजिए, बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको भी ऐड कर देंगे। अब आपके मन में सवाल होगा, सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, मैंने बताया है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड या गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने से रिलेटेड जितने भी तरह का खर्च होगा वो क्या कहलाएगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ऐसे कैरिज इनवार्ड, आपका वेजेस, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, फ्रेट, आपका गैस, फुल वाटर एटसेट्रा, ठीक है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करेंगे, निकाल लेंगे हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखिए निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सबसे पहले क्या है आपका ओपनिंग स्टॉक, देखिए ओपनिंग स्टॉक कहीं दिया हुआ होगा, आपका ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक 1/4/2019 कितना है 50,000, तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया मेरा 50,000, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा परचेजेस, देखिए परचेजेस होगा, परचेजेस मेड बाय द फर्म ड्यूरिंग दैट कितना है आपका 1 लाख, तो कितना लिख दीजिए 1 लाख, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड वाला, उससे हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखिए आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया ना, परचेजेस हो गया, काटेज जाएगा जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो 5,000 काटेज, ठीक है। काटेज हो गया कितना आपका 5,000, वेजेस भी जाएगा, वेजेस कितना हो गया आपका 15,000, काटेज वेजेस हो गया। उसके बाद आपका सैलरीज ये सब नहीं जाएगा ना, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके बाद क्या करेंगे माइनस क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक देख लीजिए कितना है आपका, क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 कितना है आपका 20,000, तो कितना लिख देंगे हम लोग 20,000, ठीक है। तो इस तरह से ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, और ये दोनों हो गया प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। 50,000 और ये कितना हो गया आपका 1 लाख, तो आपका कितना 1.5 लाख और कितना हो गया 55 और 15 70 एक 70 में 20 चला गया 1.5 लाख, कितना बचेगा आपका 1.5 लाख, कितना हो गया आपका 1.5 लाख। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया आपका 1.5 लाख, ठीक है। और हमको नेट सेल पता है, अब हम लोग क्या करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो कितना में बेचें 3 लाख, कितना में बेचे हम लोग 3 लाख में बेचे ना, 3 लाख में बेचें, और कितना का बेचें आपका 1.5 लाख का, मतलब 3 लाख में बेचें 1.5 लाख का सामान, तो मेरे को जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया आपका 1.5 लाख। ये मेरा 1.5 लाख क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर, ये मेरा क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर कितना आ गया आपका 1.5 लाख, ठीक है। ये बन के तैयार हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग बढ़ेंगे, इसके आगे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो। क्या निकालो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, बस फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे बना देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट जो हम निकाल लिए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, और माइनस क्या करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हुआ आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, आपका ऑफिस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड और फिनांस से रिलेटेड। तो ये सब जनरली जो होता है ना, ये मेरा कौन सा कहलाता है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब संचालन व्यय को क्या करेंगे घटा देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लिए हैं, तो क्या लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकाले थे अभी 1.5 लाख, तो यहाँ पे कितना लिख दें 1.5 लाख, ठीक है।
और इसमें से लेस कीजिए क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड मैनेजमेंट वाला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला, और एक्सपेंसेस क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैपिटल रेवेन्यू, सब बता चुके हैं। वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके क्या करेंगे देख लेंगे, ठीक है। तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देख लेते हैं क्या है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपका, सैलरीज क्या है मेरा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो सैलरीज को क्या कीजिए, लेस कीजिए, ठीक है। और कोई है क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये सब नॉन ऑपरेटिंग है। गेन ऑन मशीनरी, ये सब आपका नॉन ऑपरेटिंग, ये सब नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 1.5 लाख में 12,000 घटा देंगे तो कितना जाएगा मेरा, 1,38,000, ठीक है। 1,38,000 मेरा क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, संचालन व्यय, जैसे सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी एटसेट्रा, ठीक है। ये सब का वीडियो बना दिया, आप देख लेंगे। उसके बाद बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया ना। अब थर्ड वाला कौन बोलता है निकालने के लिए, आपका थर्ड वाला क्या बोलता है, नेट प्रॉफिट। चलिए अब नेट प्रॉफिट निकालते हैं, बस एक निकल जाएगा, बाकी सब तुरंत जल्दी जल्दी निकल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं किसका, नेट प्रॉफिट, किसका, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा देख लीजिए, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाले हैं ना, क्या निकाले हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या कीजिए, आप ऐड कीजिए क्या, ऑल आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्या कीजिए, ऐड कीजिए क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को क्या कीजिए आप, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, मतलब वैसा इनकम जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस का मेन इनकम नहीं है, बात समझे ना, वो क्या कहलाएगा आपका, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। उसके बाद इसमें घटा दीजिए माइनस क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग मतलब क्या, जो बिजनेस का मेन आपका एक्सपेंसेस या इनकम का स्रोत ना हो, वो क्या कहलाएगा आपका, नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। तो आपका हो गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया आपका नेट प्रॉफिट का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसको क्या करें, हम ऐसे पहले कर देते हैं ना, थोड़ा सा सुंदर लगना चाहिए। तो अब देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको दिखा देते हैं। अब नेट प्रॉफिट का हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालें, कितना आया, 1,38,000, कितना आया, 1,38,000 आया ना आपका, 1,38,000। अब इसमें क्या करें, आप ऐड करें क्या, ऐड करें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो देखिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या, सैलरी हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये तो नॉन ऑपरेटिंग है। आपका गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितना, 3,000, तो इसमें क्या करें, 3,000 क्या करें, ऐड कर दें, है ना। ये जो आपका है ना, गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी को बेच के पैसा कमाना, ये आपका काम नहीं है ना, गुड्स को बेच के पैसा कमाना है, तो नॉन ऑपरेटिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका, उसके बाद क्या बोलता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। देखिए फर्नीचर को बेचने पे क्या हुआ, लॉस हुआ, तो नॉन ऑपरेटिंग आपका एक्सपेंसेस है, कितना है आपका, 1,000। ये फर्नीचर को बेचने पे लॉस हो गया, ये बिजनेस का मेन खर्चा माना नहीं जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया ना। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर, ये सब कुछ नहीं है। तो अब देख लीजिए हम लोग जोड़ते हैं, तो कितना जाएगा आपका, ये कितना जाएगा आपका, 1,38,000 है ना, कितना आपका, 1,38,000। और कुछ क्या आपका हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर द फर्म पेड 2,000। अच्छा देखिए एक चीज़ और है, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन भी है ना, एक चीज़ और है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, तो इसको भी क्या करें, लेस करें, इसको भी क्या करें आप, लेस करें। देखिए 1,000 2,000 दोनों क्या होगा, लेस होगा। ये जो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है ना, कितना, कहाँ दिया, ड्यूरिंग द ईयर द फर्म पेड 2,000 एज ए इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो 1,000 2,000 एक ही बार क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो फाइनली जब आप देखिएगा ध्यान से, तो 1,38,000 में 3,000 क्या हुआ, ऐड हुआ, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख आपका कितना हो जाएगा, 41,000। और 1,41,000 में फिर 3,000 क्या हो गया, लेस हो गया, मतलब 3,000 ऐड और 3,000 लेस, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 1,38,000 ही, कितना आ जाएगा, 1,38,000। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन क्या हुआ मेरा बनके तैयार हो गया। तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया, फिर मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दिया, फिर मैंने क्या निकाल दिया आपका नेट प्रॉफिट। बस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने क्या किया, क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया।
अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि जो मैंने निकाला नेट प्रॉफिट, इसमें जो लिखा हुआ है आपका 20,000 एज ए इनकम टैक्स, उसका मैं कहीं ट्रीटमेंट नहीं किया। ध्यान से समझिएगा, आपका नेट प्रॉफिट बोल रहा है निकालिए। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 1,38,000। और नेट प्रॉफिट जितना आता है उस पर टैक्स दिया जाता है। नेट प्रॉफिट जितना आएगा उस पर टैक्स दिया जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना? तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर क्वेश्चन में बोलता तब हम लोग 1,38,000 में ये जो आपका इनकम टैक्स का 20,000 उसको क्या करते हैं? लेस कर देते हैं। लेस करने के बाद जो आता है वो क्या कहलाता? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बोल रहा है निकालने के लिए? नेट प्रॉफिट। क्या बोल रहा है? नेट प्रॉफिट। तो मैंने क्या निकाला? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलता तब 1,38,000 में 20,000 क्या करते हैं? हम लेस कर देते हैं। राइट। तो अभी तक मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं बनाऊंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट। हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है? ऑन 31 मार्च 2020 द टोटल असेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज वेर कितना है आपका? 7 लाख। उसके बाद बोलता है 7 लाख और 3,80,000 रिस्पेक्टिवली। यानी 31 मार्च आपका जो ईयर है उसका क्लोजिंग में जो आपका टोटल असेट्स कितना है? 7 लाख। और टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितना है आपका? 3,80,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद बोलता है दी आपका ऑनर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल रुपीज कितना? 70,000। एडिशनल कैपिटल लगाया है, अतिरिक्त पूंजी। एडिशनल कैपिटल बोले, इंट्रोड्यूस कैपिटल बोले, फ्रेश कैपिटल बोले, सब क्या है आपका? बराबर है। ठीक है। फर्दर कैपिटल बोले, सब बराबर है। और बोलता है विड्रॉन रुपीज कितना? 1,20,000 फॉर पर्सनल यूज। और आपका लगाया कितना है? 70,000। और पर्सनल यूज के लिए निकाला कितना है? 1,20,000। फिर बोलता है ही मेड अ प्रॉफिट फॉर 80,000 ड्यूरिंग द ईयर। और ड्यूरिंग द ईयर जो बिजनेस चला उसमें प्रॉफिट कितना हुआ उसका? 80,000, 80,000। फिर बोलता है फाइंड आउट हिज ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल। अब ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, मैं ट्रिक के थ्रू बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा और आप आसानी से क्या करेंगे? समझ जाएंगे। देखिए जैसे आपका सबसे पहले क्या है? ओपनिंग कैपिटल। देखते जाइएगा। सबसे पहले क्या है आपका? ओपनिंग कैपिटल। ये जो ओपनिंग कैपिटल है यही आपको निकालना है। ठीक है। चलिए अब देखेंगे कौन कौन सा आइटम आपका ऐड हुआ है, कौन कौन सा आइटम लेस हुआ है। यानी कैपिटल को बढ़ाने वाला कौन कौन सा आइटम है और कैपिटल को घटाने वाला कौन कौन सा आइटम है, पहले उसको क्या करें? चेक कीजिए। तो बोलता क्या है? ऑन 31 मार्च 2020 आपका टोटल असेट। एक बार सुन लीजिए, थोड़ा क्लोजिंग कैपिटल भी हम निकाल लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा आपका? असेट्स है ना? क्या बोलता है? टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल असेट्स माइनस क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला से वाकिफ होंगे। ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल कैसे निकालते हैं? टोटल असेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? कैपिटल। ठीक है। ओपनिंग रहा तो ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग रहा तो क्लोजिंग कैपिटल। तो देखिए यहाँ पे अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालें, अगर हम लोग क्या निकालें? क्लोजिंग कैपिटल निकाले तो कितना आएगा? देख लीजिए। टोटल असेट्स कितना है? 7 लाख। टोटल असेट्स कितना है? 7 लाख। तो 7 लाख लिख दीजिए और माइनस कितना करेंगे? 3,80,000। कितना करेंगे? 3,80,000। ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 3,20,000 आएगा ना? कितना आएगा आपका? 3,20,000। ठीक है। 7 लाख माइनस 3,80,000। ठीक है। 3,20,000 कितना आएगा? 3,20,000। तो 3,20,000 मैंने क्या निकाल लिया? पहले क्लोजिंग कैपिटल, ये आप निकाल लिया। अब देखिए तो ओपनिंग कैपिटल क्या है पता करना है। अब कैपिटल को जो बढ़ाने वाला आइटम है उसको चेक करेंगे और कैपिटल को घटाने वाला उसको चेक करेंगे। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपका ऑन 31 मार्च 2020 असेट्स इतना, लायबिलिटी जितना हो गया। ध्यान से ड्यूरिंग द ईयर
ऑनर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल कितना 70,000, एडिशनल कैपिटल लगाया तो एडिशनल कैपिटल से कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा, अतिरिक्त पूंजी लगाया फिर से उससे कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या आपका ऐड क्या लिखेंगे एडिशनल कैपिटल, ठीक है। एडिशनल कैपिटल से कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा, तो एडिशनल कैपिटल कितना देख लीजिए 70,000, कितना है 70,000, ठीक है जी, हो गया। आगे बात कर लेते हैं, एडिशनल कैपिटल हो गया। विड्रॉन 1,20,000 पर्सनल यूज, अभी जो विड्रॉन किया है ड्राइंग से कैपिटल क्या होगा घटेगा, मालिक पर्सनल यूज के लिए निकालेगा पैसा तो कैपिटल से डिडक्ट होगा तो घटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे लेस कर देंगे, क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे हम लोग ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स कितना हो गया देख लीजिए आपका ड्यूरिंग द ईयर हो गया एंड विड्रॉवल कितना 1,20,000, तो लिख दीजिए कितना 1,20,000, इससे क्या हुआ लेस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है विड्रॉवल 1,20,000, ही मेड अ प्रॉफिट 80,000 ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट कितना हुआ 80,000, तो इससे भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट से क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट कितना है आपका देख लीजिए 80,000, कितना है 80,000, ठीक है। क्या हो गया आपका 80,000, तो आपका देख लीजिए सबसे पहले असेट्स लायबिलिटीज का मैंने कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, ऑनर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 70,000, ठीक है। उसके बाद विड्रॉन 1,20,000 सही है। उसके बाद आपका ही मेड प्रॉफिट कितना 80,000, ठीक है। अब बात को समझिएगा, ओपनिंग कैपिटल पता नहीं क्या है, कुछ तो होगा, उसमें क्या किया एडिशनल कैपिटल जोड़ा कितना 70,000, उसके बाद ड्राइंग को क्या किया लेस किया कितना 1,20,000, प्रॉफिट को जोड़ा कितना 80,000, ये सब कर लेने के बाद फाइनली जो क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका देख लीजिए 3,20,000, कितना आ रहा है 3,20,000, ठीक है। बात को समझिएगा, आपका ओपनिंग कैपिटल में ही एडिशनल कैपिटल जोड़ा होगा, ड्राइंग को लेस किया होगा, आपका प्रॉफिट को ऐड किया होगा, तो ये सब फाइनली करने के बाद कितना आ रहा है आपका 1,20,000। अब हमको क्या करना है नीचे से ऊपर तक जाना है, मतलब आपका क्लोजिंग कैपिटल से कहाँ तक जाना है ओपनिंग कैपिटल, तो हम लोग करेंगे क्या कि जो आइटम ऐड है ना उसको लेस कर देंगे और जो आइटम लेस है उसको ऐड कर देंगे, इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और मेरा ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा पता लग जाएगा। देखिए मैं आपको फॉर्मूला के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखेंगे क्या ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। याद रखिएगा जो आपका ऐड हुआ है उसको लेस, जो लेस हुआ है वो ऐड, तो सबसे पहले मान लेते हैं क्या ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, सबसे पहले क्या लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। अब इसमें क्या कीजिए जोड़िए पहले जोड़ने वाला, तो जोड़ने वाला कौन है, जो माइनस होगा वो प्लस होगा, याद रखिएगा। तो माइनस कौन है ड्राइंग्स है ना, माइनस कौन है आपका ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, ड्राइंग्स क्या होगा ऐड होगा, ड्राइंग्स क्या होगा आपका ऐड होगा। बात को समझिए, जो लेस है वो ऐड, जो ऐड है वो लेस, तो आपका ड्राइंग क्या था लेस था, तो मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया। उसके बाद माइनस कीजिए, माइनस में क्या क्या हो जाएगा देख लीजिए, आपका एडिशनल कैपिटल प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, हमको ओपनिंग कैपिटल तक जाना है ना तो पुराना वाला इफेक्ट चाहिए, तो लिखेंगे क्या एडिशनल कैपिटल, ठीक है। और देखिए एडिशनल कैपिटल हो गया ना, और जो प्रॉफिट है ये भी ऐड है, तो हमको क्या करना है इसको लेस करना है, तो देखिए यहीं पे एक साथ करके लेस कर देंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे प्रॉफिट, और बात को समझिएगा एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट दोनों लेस हो रहा है, प्लस कर दिए तो इसमें जोड़ रहे हैं, एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट एक साथ करके क्या करेंगे लेस कर देंगे, ठीक है। अब तो कुछ बचा नहीं, तो अब फाइनली जो आ जाएगा वो मेरा क्या आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो देख लेते हैं ओपनिंग कैपिटल कितना है, सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितना है 3,20,000, क्लोजिंग कैपिटल 3,20,000 प्लस क्या ड्राइंग्स कितना है 1,20,000, उसके बाद माइनस कर दीजिए, माइनस क्या क्या होगा एडिशनल कैपिटल कितना है आपका 70,000 और प्लस प्रॉफिट कितना 80,000 ना, तो प्रॉफिट कितना हो गया 80,000,
ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये जो आपका एडिशनल कैपिटल है और जो प्रॉफिट है दोनों क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, क्योंकि पहले प्लस हुआ था तो अभी क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो चलिए हो गया। तो 3,20,000, उसके बाद क्या करें, 3,20,000, फिर 1,20,000, 3,20,000, 1,20,000 को जोड़ दिए और 70, 50, 1.5 लाख को क्या कीजिए, लेस कर दीजिए। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, 2,90,000। कितना आएगा, 2,90,000। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2,90,000। तो यही आपका क्या निकल गया, आपका ओपनिंग कैपिटल। बात को समझिएगा, ओपनिंग कैपिटल पता नहीं और आपका कैपिटल को बढ़ाने वाला घटाने वाला आइटम था, एडिशनल कैपिटल से बढ़ा होगा, ड्राइंग से घटा होगा, प्रॉफिट से बढ़ा होगा। तो हमने क्या किया, हमको ये सब जोड़ घटाव करने के बाद फाइनली क्लोजिंग कैपिटल कितना आया, 3,20,000। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे ना, आपका ऐसे चलते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो जो ऐड किए उसको लेस कर देंगे, जो लेस किए उसको ऐड कर देंगे। वही करके मैंने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, राइट। तो आप क्या करें, प्लस का स्क्रीनशॉट ले लें। मान के चलते आपने क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11, 12 क्या किया मैंने सॉल्व कर दिया। अब बहुत जल्द आपका ये जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट्स का और भी जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस प्लस सॉल्यूशंस बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।